हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। कल क्या देखा था? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आई होप आप सब रिवाइज किए होंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? आपके जितने रो एंड जितने कॉलम्स होते हैं, जो ऑर्डर होता है m क्रॉस n, दैट इज m आपका वेयर m इज रो, नंबर ऑफ रोज, एंड n आपका क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। एंड एलिमेंट्स की बात की जाए कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसमें m रोज एंड n कॉलम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हो जाते हैं? m इंटू n हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या देखा था? रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल आपकी वन रो हो, वो आपका क्या हो जाता है? रो मैट्रिक्स हो जाता है। कॉलम मैट्रिक्स में उसमें आपका एक कॉलम हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद एक क्वेश्चंस किया था, आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमें इंस्टा टेली या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आपका व्हाट्सएप चैनल गिवन है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। आप जब ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे ग्रुप में जाने के बाद आपको एक अलग से लिंक गिवन है 11 to 12 की। ठीक है। आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम्स होती आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था, सेकेंड क्वेश्चन से हमें बताना है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकेंड, if a matrix has 24 elements, what are the possible order? What are the possible order it can have? इसमें क्या पूछा गया है? आपसे ऑर्डर पूछा गया कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। तो उसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर है आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। आगे क्या गिवन है इसमें? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 24 एलिमेंट्स गिवन है किसी मैट्रिक्स के, उसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। एंड नेक्स्ट आपका 13 एलिमेंट्स है, फिर उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है। सॉल्यूशन अभी हमने जस्ट बताया कि अगर आपका क्या हो, कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज एंड n कॉलम्स हैं, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स में आपके कितने एलिमेंट होंगे? m इंटू n एलिमेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? 24 है। कितने एलिमेंट है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितने हैं? 24 है। तो 24 का आप पॉसिबल ऑर्डर देख लीजिए। ठीक है। दैट मीन्स उसका फैक्टर निकालिए 24 का, कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर बन रहा है आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। ठीक है। तो जितने उसके फैक्टर्स बनेंगे वही उसके क्या हो जाएंगे? आपके ऑर्डर बनेंगे। और इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करना है कि आपका कितना है? 24 आए। ठीक है। तो बात करें अगर 24 की, पहला ही हमारा क्या बन जाएगा पॉसिबल ऑर्डर? 1 इंटू 24 करें या 24 इंटू 1 करें तो आपका क्या आएगा? 24 ही एलिमेंट्स आएंगे। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? जो पहला पॉसिबल ऑर्डर होगा और दूसरा ऑर्डर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 24 या 24 क्रॉस 1। दैट मीन्स आपके क्या होगा? 1 रोज एंड 24 कॉलम्स हो जाएंगे, या आपके 24 रोज एंड 1 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो एंड नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? 6 इंटू क्या होता है? 6 इंटू 4 आपका क्या हो जाता है? 24 होता है। तो 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है। 12 इंटू 2 करिए, 12 टू से कितना होता है? 24 होता है। दैट मीन्स आपका जो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 12 या 12 क्रॉस 2 बोल सकते हैं। नेक्स्ट 8 और 3 का कर लीजिए।
8x3 या 3x8 आपका कितना आना है, 24 आना है। तो ये सारी चीजें जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, 4x6 कर लीजिए, आपका 4x6 या 6x4, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। ठीक है, इसके पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे कैसे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या जानते हैं, वही चीजें कि कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी आपकी मैट्रिक्स अगर m×n की होती तो उसके एलिमेंट्स कितने होते हैं, m×n होते हैं। ठीक है, we know that a matrix, we know that if a matrix is of order m×n, then total number of elements are m×n होता है ना। कितना होता है, अगर आपका कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m×n है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएगा वो आपका कितना होगा, m×n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बताना क्या है, किसका बताना है, 24 का बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पे किसका निकालना है, 24 का निकालना। तो 24 के प्रोडक्ट में आपकी कौन कौन से बनेंगे, वो सारी चीजें आपकी आ जाएगी। ठीक है, सो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, एक तो आपका क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 1×24 का बनेगा कि नहीं बनेगा, 1×24 यानी कि 1 रोज एंड 24 कॉलम, फिर 24x1 का हो जाएगा। ठीक है, 24x1 का हो जाएगा। 8x3 का ले लीजिए या 3x8 का ले लीजिए, ये भी होगा। 12×24 या 2×24, दैट मीन्स आपके क्या इसमें क्या हो जाएगा, 12 रो। फर्स्ट आपका क्या होता है, रो होता है, एंड सेकंड आपका क्या हो जाता है, कॉलम्स हो जाता है। ठीक है, और एक आपका और क्या बनेगा, 4×6 का बनेगा या 6×4 का, 4×6 या 6×4 का। ठीक है, तो ये इसके क्या बनेंगे, ये इतने इसके पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। और कोई देखिए होगा, और कोई आपका बनेगा, क्या हो गया, पहला 1×24 का बनेगा, फिर 24×1 लिख सकते हैं, 8×3, 3×8, 12×2, 2×12, 4×6, 6×4, ये आपके इतने पॉसिबल ऑर्डर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, इतने पॉसिबल इसके ऑर्डर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या बताना है, नेक्स्ट किसका है, 13 का है। ठीक है, 13, अब 13 के फैक्टर में आपका इसका प्रोडक्ट निकालिए, तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा, पॉसिबल ऑर्डर जो होगा आपका, ये कितना होगा, आप एक ही दो बना सकते हो, 1×13 या 13×1, यही दो आपके बनेंगे। ठीक है, 1×13 या 13×1, यही आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया था कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगी। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर उसकी क्या होगी, एंड नेक्स्ट आपका अगर 13 एलिमेंट रखता तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m×n है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, m×n होता है। यहाँ पे क्या है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 का पॉसिबल, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ना, ब्रैकेट में, या 13 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो क्या उसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 1×24, 24×1, 8×3, 3×8, 6×4, ठीक है, या 4×6, 12×2 या 2×12, इतने इसके क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर होंगे। नेक्स्ट हमसे किसका पूछा, 13 का पॉसिबल ऑर्डर पूछा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके 13 है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो 1×13 या 13×1, दो ही इसके ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, 131 M31 1 का।
नेक्स्ट देखते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी इसी पे बेस्ड है, हमारा ऑर्डर ही बताने हैं। थर्ड, if a matrix has 18 elements, if a matrix has 18 elements, what are the possible order, it can have, सिमिलर आपका सेकेंड के तरीके से ही है ये। इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। इसके हम ऑर्डर्स बता दे रहे हैं, क्या है, 18 है तो पॉसिबल ऑर्डर, अभी जैसे किया ना सेकेंड वाला, सेम ऐसे यहाँ पे भी करना। द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 आर क्या बन जाएगा आपका, क्या क्या लिख सकते हो, 1 क्रॉस 18 या 18 क्रॉस 1, 1 रो 18 कॉलम्स, या आपका 18 रो 1 कॉलम। और क्या होगा, 9 इंटू 2 बन जाएगा, 9 इंटू 2 या 2 इंटू 9, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 6, ठीक है। 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 6 या 6 क्रॉस 3, ठीक है। तो कितना मिला, और कुछ मिलेगा आपको। फर्स्ट क्या हो गया, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आपको इतने मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 9, यहाँ पे कितने पॉसिबल ऑर्डर इसके हैं, 9 पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका किसका पूछा गया है, 5 का पूछा गया। तो 5 आपका कैसा है, 5 में 5 को प्राइम, सॉरी 5 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर्स होता है। इसके केवल 2 ही फैक्टर, एक तो वो खुद होगा एंड दूसरा आपका 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 और 5 ही इसके बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, द पॉसिबल ऑर्डर, क्या लिख सकते हैं, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5 आर क्या हो जाएगा आपका, 1 क्रॉस 5 बार एंड 5 क्रॉस 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या होगा, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ क्या है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। A इज इक्वल टू Aij है आपका, whose elements are given, whose elements are given by, किस तरीके से गिवन है, इसमें आपके 3 है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। सेकेंड है, आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, आई जो होता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है एंड जे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
आई अपॉन जे, एंड थर्ड आपका है ए आई जे आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ये है आपका ए आई जे। आप क्या बताता है ए आई जे, जो आपकी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट को बताता है, जहाँ पे आई आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, एंड जे आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे A11 बात करें तो यानी कि A11 आपका क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का आपका एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कल हमने देखी थी, उसी से रिलेटेड हमें क्या करना, आई और जे की वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। डिफरेंट कितने ऑर्डर का है, 2x2 का, दैट इज जो आई और जे होगा वो 1 और 2 ही होगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 2 एंड जे इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो यहाँ से पहला बनाते हैं, फर्स्ट क्या हो जाएगा, A11 निकाल लीजिए, A11 क्या आ जाएगा, दैट मीन्स आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात हो रही, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करिए 1 + 1 हो जाएगा का क्या, होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 अपॉन 2, दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट A12 निकाल लीजिए, A12 निकालेंगे, दैट मीन्स आपका फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम्स का एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 + 2 अपॉन 2, इसका क्या होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर A21 दैट मीन्स आपका सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम्स, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज ये भी कितना आ जाएगा 9/2, एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा A22, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा कितना होता है 16, यानी कि A22 आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। और जो आपकी मैट्रिक्स A है, A किस तरीके से डिफाइन है, ए आई से किस क्रॉस की ऑर्डर क्या है 2x2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A11 A12 A21 A22, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। A11 की कितनी आई है 2, A12 की 9/2, एंड ये भी कितना आ जाएगा A21 भी 9/2 आ जाएगा, एंड ये आपका क्या है 8 है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, बस इतनी चीज़ें याद रखनी, जो हमारा जिस तरीके से डिफाइन है वैसे हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद उसको निकाल लेंगे, फिर आप मैट्रिक्स जो आपका जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स की बने उसमें आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे किस ऑर्डर का हमें ड्रा करना है, 2x2 का ड्रा करना है, दैट मीन्स आई आपका क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या 1 and 2, एंड जे भी आपका क्या होगा 1 और 2 ही है, ठीक है। तो वैल्यू पुट किया, A11 आपका क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन है, A I J आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स A11 रखेंगे तो 1 + 1 अपॉन 2, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 अपॉन 2, दैट मीन्स आपका 2 बन जाएगा। एंड A12 इज इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 हो जाएगा, एंड A21 भी आ जाएगा 9/2, एंड नेक्स्ट आपका A22 इज इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 दैट मीन्स 8 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी कौन सी 2x2 की, क्या आ जाएगा एलिमेंट्स क्या आएंगे 2, 9/2, 9/2 एंड 8, ठीक है। सिमिलर आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड वाला आप करिएगा, सेकेंड वाला आपका क्या होगा A11 यहाँ पे निकाल लीजिए, A11 दैट इज आपका 1/1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। A12 कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर A21 ये भी कितना आ जाएगा A21 2/1, यानी कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 2,
A22 कितना हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगी, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A2 A21 A2 2। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स है, वैल्यू पुट कर दीजिए। A इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 2 1 मिनट, हाँ 2 एंड 1। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी सेकेंड वाली जो आपकी कंडीशंस की गिवन है। ठीक है, सिमिलर आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बता दें इसको कि कर लेंगे आप। ठीक है, बता देते हैं ये भी। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया। यहीं पे हम थर्ड बता देते हैं। थर्ड वाला आपका क्या होगा, थर्ड A11 यहाँ पे कितना बन जाएगा, A11 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, ये कितना है आपका 2 गिवन है। तो A + 2 × 1 दैट मीन्स आपका 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर, आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, A12 कितना हो जाएगा, A12 कितना बनेगा 1 प्लस, अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम जे के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 2 2 × 2 4 हो जाएगा, 1 + 4 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25/2 हो जाएगा। एंड A21 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 2 × 1 करेंगे तो 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 दैट इज 8, 16/2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एंड A22 कितना हो जाएगा 2 + 2 × 2 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 × 2 4, 4 2 6, 6 6 जा कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 + 4 अपॉन 2 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 6, 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36/2 दैट इज आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, यहाँ से मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी A11 A12 A21 A22। ठीक है, A11 कितना आया आपका 9/2, A12 25/2। ठीक है, A21 8 एंड A22 18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स होगी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, construct a 3x4 matrix whose elements are given by, फर्स्ट इसमें क्या है Aij इज इक्वल टू, डिफाइन कैसा है 1/2 mod of -3i + j। ठीक है, एंड सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड बताना है Aij इज इक्वल टू 2i - j। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स इस तरीके से डिफाइन है। और मैट्रिक्स क्या बोली गई है आपकी 3x4 की बोली गई, दैट मीन्स आपके 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी
मान लीजिए आपका एलिमेंट्स क्या ए है, तो क्या हो जाएगा A11, A12, A13, A14, 3x4 की है, दैट मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम। फिर A21, A22, A23, A24 एंड A31, A32, A33, A3। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे A11, A12 यानी कि जितने आपके एलिमेंट्स है सबकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, उसके बाद पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू क्या 1 2 3 एंड J इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, निकाल लीजिए A11 I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू भी 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 मॉड है -3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 1/2 -3 प्लस 1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। एंड मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन आपका नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलर A12 निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस J के प्लेस पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा एंड माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपका क्या -1 आपका कितना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट A13 निकाल लीजिए, A13 क्या आ जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 आपका -3 हो जाएगा एंड ये J आपका क्या है यहाँ पे 3 है, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, दैट मीन्स आपका क्या प्लस J था तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। 3 - 3 कितना 0 एंड 0 का मॉडुलस क्या होगा 0 होगा, दैट मीन्स A13 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 0 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट A14 फाइंड कर लीजिए, A14 क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस आपका -3 हो जाएगा, -3 आई है तो आपका 1 ही चल रहा है तो -3 हो जाएगा एंड J कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, -3 प्लस 4 कितना होगा 1 होगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, सिमिलर A21, A22 ये सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा A21 दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम्स। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है -3 इंटू आई है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है तो आ जाएगा -3 इंटू 2 प्लस कितना 1। ठीक है, तो 1/2 -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 कितना आ जाएगा -5 एंड -5 का मॉडुलस क्या होता है 5 हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो आपको मिल जाएगा वो आ जाएगा 5/2। ठीक है, A21 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। नेक्स्ट निकाल लेते हैं क्या, नेक्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे A22 निकाल लेते हैं। A22 कितना आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 2 आपका 6 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा -6 प्लस कितना 2। ठीक है, -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा एंड -4 का मॉडुलस कितना होता है 4 होता है, दैट मीन्स ये आपका क्या बन जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। डिवाइड कर देंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर A23 निकाल लीजिए, A23 कितना आ जाएगा 1/2 ये आपका -6 ही होगा प्लस 3। ठीक है, -6 प्लस 3 कितना आ जाएगा -3 एंड -3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दैट मीन्स A23 आपको क्या मिल जाएगा 3/2। ठीक है, A24 क्या आ जाएगा 1/2 -6 प्लस 4 -6 प्लस 4 क्या हो जाएगा -2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा, दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेकेंड रो के आपके सारे एलिमेंट हो गए। अब कौन सा रो बचा थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारी मैट्रिक्स मिल जाएगी। A31 क्या आ जाएगा यहाँ से A31 इज इक्वल टू 1/2 क्या है आपका -3 आई, तो कौन सा रो यहाँ पे थर्ड रो है। ठीक है, तो -3 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वहाँ पे कौन सा कॉलम फर्स्ट कॉलम है ना, तो -3 इंटू 3 कितना -9 प्लस 1 कितना -8 हो जाएगा और -8 का मॉडुलस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/2 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, A32 क्या आ जाएगा 1/2 ये आपका आएगा -9 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -9 प्लस 2 -7 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 7 दैट इज 7/2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर A33 निकाल लेते हैं। A33 आ जाएगा आपका क्या 1/2 -9 प्लस कितना 3
-9 + 3 कितना -6 हो जाएगा, -6 का मॉडुलस 6, दैट इज 6/3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 2 हो जाएगा। एंड लास्ट इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा A34, ठीक है। 1/2 -9 + 4 -9 + 4 -5 -5 का मॉडुलस क्या हो जाता है 5, क्या बन जाएगा 5/2। अब आपको सारी वैल्यू मिल गई A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ठीक है। सारी जो आपकी वैल्यू मिल गई है सबको क्या कर दीजिए पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमको मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आपकी जो मैट्रिक्स होगी A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए 3x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है A11 कितना आया है 1 1 1/2 0 1/, ठीक है। फिर नेक्स्ट A21 कितना है 5/2, फिर 2 3/2 1, ठीक है। फिर 4 7/2 2 एंड 5/, ये आपकी क्या हो जाएगी मैट्रिक्स हो जाएगी 3x4 की, ठीक है। ये आपकी क्या होगी मैट्रिक्स हो जाएगी 3x4 की। सिमिलर आपको ये सेकंड वाला बताना है, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही है। आपको A11 A12 इस तरीके से बना 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। दैट मीन्स I जो है आपका 1 2 3 एंड J क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। आप वैल्यू पुट कर देंगे, निकाल लेंगे, फिर इस मैट्रिक्स में रख देंगे, आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला आप लोग करिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 6 नंबर। इसमें हमें क्या करनी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करना वैल्यू फाइंड करना, तो देखते हैं। सिक्स है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बताया गया था ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, कोई दो मैट्रिक्स आपके क्या होते हैं इक्वल होते हैं जब उनके क्या ऑर्डर भी सेम हो एंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो इक्वल हो, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है 6 का फर्स्ट वाला। इसमें भी हमारे 3 है, तो फर्स्ट इसमें क्या है 4 3 x 5, ठीक है। इक्वल टू क्या है y z एंड 1 5, ये 2x2 की है। नेक्स्ट सेकेंड हमारा क्या है x + y एंड 2 है एंड नेक्स्ट 5 + z x y इज इक्वल टू क्या है 6 2 5 8, ठीक है। पहले ये दोनों देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है किससे रिलेटेड है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स आपका जो 4 होगा वो y के इक्वल हो जाएगा, 3 आपका z के इक्वल, x आपका 1 के इक्वल, 5 के इक्वल। दैट मीन्स आपका A11 जो होगा वो नेक्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है उसके A11 के बराबर होगा। जो A12 है वो A12 के इक्वल होगा, A21 है A22 के A21 के इक्वल होगा, ठीक है। और जो A22 है वो आपका किसके A22 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये कैसी है इक्वल मैट्रिक्स है, तो क्या लिख सकते हैं एज द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल। कैसा मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स है। शो दियर करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये आपके क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4, z इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। या हम क्या बोल सकते हैं, r x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पता है आपको, तो वहां से क्या करने हैं, जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको क्या कर देना, आपको इक्वल कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है आपको, इक्वल कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो अननोन वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड सेकेंड वाला। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 6 के एंड 5 प्लस जेड इज इक्वल टू, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके 6 के, ये तो आपका 2 के इक्वल है। 5 प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा एंड x इंटू वाई किसके इक्वल है 8 के इक्वल है एंड x इंटू वाई किसके इक्वल है 8 के, आपकी क्या गिवन है, इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या है, x प्लस वाई है एंड एक्स वाई है, हम x माइनस वाई निकाल लें। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये आपका कहाँ से आया, आई होप आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे x प्लस वाई है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। 36 माइनस 8 4 जा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 8 4 जा कितना हो जाएगा आपका 24 बन जाएगा, ठीक है। सॉरी 32 होता है, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 36 से 32 माइनस होगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एंड x माइनस वाई आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई, ये और ये, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। x y की वैल्यू मिल जाएगी, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या 5 प्लस जेड है ना, आई थिंक हाँ 5 प्लस जेड है यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 मिल जाएगी एंड इन दोनों से आप क्या निकाल लीजिए एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 6 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 4 आ जाएगी। जब x आपको मिल गया 4 तो चाहे यहाँ पे पुट करिए यहाँ पे पुट करिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस 4 में दो वैल्यू मिलेगी ना आपकी y की, सॉरी यहाँ से क्या आ जाएगा एक बार प्लस ले सकते हैं एक बार माइनस ले सकते हैं, प्लस माइनस 2 हम प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी एंड जब हम यहाँ पे क्या लेंगे माइनस लेंगे तो 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक चीज़ आप एक वैल्यू आपको ये मिलेगी एंड क्या हो जाएगा यहाँ से अगर x माइनस वाई इक्वल टू क्या ले लें माइनस 2 ले लें, इसको यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या प्लस माइनस 2, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, और निगेटिव लेंगे माइनस 2 लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका 6 है, तो यहाँ से 2x बन जाएगा, y से y कैंसिल इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा 4 हो जाएगा एंड z इज इक्वल टू 0,
तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी एक्स और वाई की, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना, बस कंपेयर कर देना, उसके बाद इक्वेशन जो बन रहे हैं उसको सॉल्व करके वहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड। इसमें एक क्वेश्चन और है थर्ड वाला, वो भी देख लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। रीच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इसमें क्या है तो देख लेते हैं वो भी। थर्ड आपका क्या है इसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपकी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल किसके है, 9 5 7 के, ठीक है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3 है, ठीक है। 1 कॉलम, सॉरी 3 क्रॉस 1 का है, 3 क्रॉस 1, 3 रो है एंड 1 आपका कॉलम्स है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू किसके, 9 के इक्वल हो जाएगा। x प्लस जेड आपका 5 के इक्वल हो जाएगा एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 7 के इक्वल। क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 आपका हो जाएगा, x प्लस जेड आपका 5 के, y प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं हम ये और ये वाला इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 9, और यहाँ पे क्या है x प्लस जेड, यानी कि जहाँ x प्लस जेड है उसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 9, यानी कि y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4। अब इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 7, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब तुम्हें क्या मिल गई, y और z की वैल्यू मिल गई। आप पुट कर दीजिए किसी में भी, मान लीजिए सेकेंड में पुट करते तो यहाँ से क्या आ जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट या सेकेंड किसी से भी करेंगे हमें वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड से क्या आ जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है आपका 5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दैट इज आपका क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 आएगा ना, 4 3 यहाँ पे 2 करा क्यों किया, यहाँ पे 7 5 प्लस 4 आया है, सॉरी यहाँ पे कितना है 4 आया है, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, x प्लस 3 ये बन जाएगा 2, ठीक है। तो 2 4 3 आ जाएगा, 2 4 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारी सिमिलरिटी से इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के 3 क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। एक्सरसाइज आज हमारी यहीं पे एंड हो जाएगी, बाकी नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर,
find the value of A, B, C and D from the equation क्या है? A minus B 2A plus C 2A minus B 3C plus D equal to -1 5 0 30। ठीक है, ये आपका इक्वेशंस गिवन है, आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? ठीक है, a माइनस बी ये इसके इक्वल हो जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू किसके? 13। इसको मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है एंड ये आपका थर्ड वाला जो इक्वेशन है 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? a और b की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, a b की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप क्या करिए, सेकंड में रख दीजिए। सेकंड से आपको क्या मिल जाएगा? c की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू को फोर्थ वाले में पुट कर दीजिए, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? -a एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, माइनस कर दीजिए, माइनस एंड ये क्या आ जाएगा? प्लस, b से b कैंसिल, माइनस दैट इज -a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 1 मिल जाएगी। a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। a की वैल्यू मिल गई तो b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, a इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + 1 दैट इज 2। b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। a आपको मिल गया 1, b मिल गया 2। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको इसमें पुट कर दीजिए, सेकेंड वाले में। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन सेकेंड इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? क्या है? 2a प्लस सी है ना, सॉरी a की वैल्यू पुट करिए। 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है? 5 है। a की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, दैट इज 2 × 1 + c इज इक्वल टू कितना? 5। c इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज 3। c की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी? 3 मिल गई। ठीक है, आपको a b और c तीनों की वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? c की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। 3 × 3 + d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 - 9। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 - 9। ठीक है, एंड 13 से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो d आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 आ गई। b की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू मिल गई हमें 4 मिल गई। ठीक है, d की वैल्यू कितनी मिल गई? 4 मिल गई। और यही हमसे पूछा भी गया था, क्या? a b c d की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, a b c d की वैल्यू फाइंड करनी थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अब आपके हैं 3 क्वेश्चन। A is equal to Aij m cross n is a square matrix, हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सारी चीजें आप पढ़े हो। इफ A है क्या m लेस देन n, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका कब होगा जब रो लेस देन हो किससे, कॉलम से, या B आपका क्या है m ग्रेटर देन n, C m इज इक्वल टू n एंड D नन ऑफ दीज, D क्या है नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्या है, 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज, ये तो आप बता सकते हैं ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब आपके नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के इक्वल हो जाते हैं तो वही आपका रो में स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे दैट मीन्स m क्रॉस n की मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n बन जाए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x and y make the following pair, make the following pair of matrices equal, of matrices equal। दैट मीन्स आपको x और y की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्या मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, इक्वल हो जाए। क्या है आपका 3x plus 7 5 y plus 1 2 minus 3x and 0 y minus 2 8 और। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ए आपका क्या है x इज इक्वल टू -1/3 y 7, b नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, डी सॉरी सी आपका क्या कौन सा ऑप्शन है, y इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू -2/3 एंड डी आपका क्या है x इज इक्वल टू -1/3 y इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, ये आपके हैं। इसमें आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्या हो, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। मैट्रिक्स इक्वल हो जाए दैट मीन्स आपका क्या आ जाए, ये चीज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू इक्वल कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x + 7 5 सोल्यूशन। ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, सेम ऐसे ही निकालेंगे हम। इक्वल टू किसके होना चाहिए 0 y - 2 8 4। ठीक है, और ये इक्वल कब होगा जब 3x + 7 किसके इक्वल हो जाए 0 के। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -7/3 मिल जाएगी। ठीक है, एंड आपका क्या y - 2 इज इक्वल टू किसके 5 के, तो y की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलेगी 7 मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट आपका क्या है y + 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ से भी क्या आ जाएगा y की वैल्यू क्या मिलेगी 7। एंड नेक्स्ट आपका क्या 2 - 3x किसके इक्वल हो जाए 4 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 - 2 - 4 दैट इज क्या -2 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए x की आपको क्या मिल रही है, दो वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू -7/3 एंड x इज इक्वल टू -2/3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही मैट्रिक्स में आपके x या y या z के आपके को डिफरेंट वैल्यू मिले हमें, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है,
तो ये आपका क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या है, x की आपकी 2 वैल्यू मिलने की वजह से ये आपका क्या होगा, इसका सोल्यूशन मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में कौन सा हो गया, सी ऑप्शन स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाते हैं तो आपकी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ पे आपका m इज इक्वल टू n होना चाहिए, तो किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। एंड 9th आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y की किस वैल्यू के लिए आपके जो फॉलोइंग पेयर्स है वो आपके क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इक्वल हो दैट मीन्स 3x + 7 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। 5 आपका y - 2 के इक्वल होना चाहिए एंड y + 1 8 के इक्वल आ जाए एंड 2 - 3x किसके इक्वल आ जाए, 4 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। तो x की हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली, -2/3 एंड -7/3। एक ही मैट्रिक्स में ऐसा फाइंड आउट होना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आपका क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू दैट मीन्स x और y की इस वैल्यू के लिए जो आपके गिवन है, इसके लिए क्या है, दोनों जो मैट्रिक्स है उसका इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें और बचा है और ये आपका क्या है, लास्ट है 10 नंबर, वो भी देखते हैं। The number of all possible matrices of order 3x3 with each entry 0 or 1 is। ठीक है, क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, 27, बी 18, सी 81, डी 512। ठीक है, ये आपका है। इसमें देखिए आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बताना ऑफ ऑर्डर 3x3 का। ठीक है, किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, विथ ईच एंट्री जिसकी एंट्री आपकी क्या हो, 0 और 1 हो। ठीक है, एंट्री क्या बोली गई है, 0 और 1 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो मैट्रिक्स है ऑर्डर कितनी है, 3x3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में कितने होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने होंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, 3 × 3 दैट इज 9 एंड ईच ऑफ दीज एंट्रीज कितनी है, 0 एंड 1 है। यानी कि आपके जो इसको फिल करने का जो तरीका है, जो वे आपका कितना है, 2 है, 2 ही, या तो आपका 0 होगा या तो 1 होगा। दैट मीन्स जो आपकी मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, 0 और 1 होंगे। ठीक है, और टोटल कितने आपके 9 है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया कि पॉसिबल द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2⁹ हो जाएगा। दैट मीन्स आपके जितने पॉसिबल वेज हैं कितने हैं, 2 है, सॉरी कितने एलिमेंट है आपके, 0 और 1 ही, यानी कि 2 ही एलिमेंट आप उसमें फिल कर सकते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 9 है। ठीक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ पेज या पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स और आप जो नंबर ऑफ पॉसिबल क्या है, पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2⁹ हो जाएगा। ठीक है, 2⁹ दैट मीन्स आपका 2⁹ कितना आएगा, 512 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
द गिवन मैट्रिक्स solution, the given matrix has order 3x3। ऑर्डर क्या है आपका 3x3 का है, ठीक है। The given matrix has order 3x3 and elements are, या total number of elements are कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। एंड इसमें और क्या है आपका, और जो एलिमेंट्स ये 9 एलिमेंट्स किस तरीके से आपके फिल होंगे 0 और 1 ही होंगे, ठीक है। किस तरीके से होंगे, ये जो आपके एलिमेंट होंगे ये आपके सिर्फ क्या होंगे 0 एंड 1 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड क्या है एंड ईच एंट्री आर 0 और 1, ठीक है। ईच एंट्री आपकी क्या है 0 और 1 ही है, ये सारी चीजें आपको गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नाउ 9 elements can be filled by 2 possible ways, क्या 0 और by 2 possible ways। कितने तरीके से, आपके 2 तरीके से, या तो आपका क्या होगा किस तरीके से होंगे, या तो आपके 0 रखे होंगे या तो आपके 1 होंगे। एंट्री क्या बोली गई है 0 और 1 बोली गई है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, शो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल required number of possible matrices are, क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, दैट मीन्स 512, ठीक है। 2 की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है 512 के इक्वल होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार इसको फिर से देखिए, इसमें क्या है आपके बोला क्या गया द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितना होगा ऑफ ऑर्डर 3x3 का, जिसकी एंट्री क्या है आपकी 0 और 1 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है आपकी अगर ऑर्डर 3x3 या किसी m×n की है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं m×n होते हैं। तो ये कितने क्रॉस की है, ऑर्डर इसका क्या 3x3 की है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9 हो जाएंगे। और यहाँ पे एक एंट्री की बात की है, एंट्री में यहाँ पे कितने सिर्फ 2 एलिमेंट है, या तो 0 और 1 है, ठीक है। तो कितने तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं 9 तरीके से, ठीक है। 9 एलिमेंट कैन बी फिल्ड बाय 2 पॉसिबल वेज, 2 पॉसिबल तरीके से हम फील्ड कर सकते हैं, या तो आप 0 रख दीजिए या तो 1 रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 2 की पावर 9 हो जाएगा, दैट मीन्स 512 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमें मैट्रिक्स के ऑपरेशन देखने हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। बाकी इसमें जितना भी आपको पढ़ाया गया, जो भी अभी स्टार्टिंग है ये मैट्रिक्स चैप्टर की, ठीक है, डिफिनीशंस हुए, ठीक है, उसके टाइप्स ये सारी चीज़ें बताइए। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में या किसी में भी, एक आपके लिए होमवर्क दिया गया उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, जिससे उनके फ्रेंड लोगों को भी क्या मिल सके हेल्प मिल सके
और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।